धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। तो क्या करिए, धैर्य रखे रहिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि क्या होगा, अभी कुछ अच्छा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। तो लो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए, प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस क्या है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला है ये, इस पर क्या है, शंकु के आकार का क्या है, एक ठोस रखा गया है, जिनकी त्रिज्या क्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है उसके त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, ये क्या त्रिज्या है, और ये शंकु की क्या है, ये ऊंचाई है, ये भी क्या है 1 ही सेंटीमीटर। तो एच का मान क्या पर है, एच बराबर 1 है, और अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या है 1 ही सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दिया है कितना, ऊंचाई h, शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी दिया है, भाग की त्रिज्या r बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर, इतना दिया है, सेंटीमीटर दिया है। अब शंक्वाकार भाग की त्रिज्या r, अब फिर कह रहा है शंक्वाकार भाग की त्रिज्या r, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन निकालेंगे। तो क्या है, दोनों की त्रिज्या हमको मिल गया। तब ठोस का आयतन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, ठोस का आयतन, ये जो ठोस बन रहा है शंकु और अर्धगोला, ठोस का आयतन, इस ठोस का आयतन निकालना। ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन, शंक्वाकार भाग यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो इसमें से 1/3 पाई निकल जाएगा, 1/3 पाई बाहर निकल गया, तो r स्क्वायर h प्लस 2r क्यूब। तो 1/3 पाई, r स्क्वायर का मान 1, 1 का स्क्वायर, h का मान 1 प्लस 2 गुणे 1 का क्यूब, तो 1 2 1 3 आ जाएगा। तो 1/3 पाई गुणे 3, 3 से 3 कट गया, आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर आ जाएगा। कर ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो क्या ठोस का आयतन क्या आ गया, पाई क्यूब सेंटीमीटर। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है, और ऐसे एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो और रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। कह रहा है शंक्वाकार भाग, मतलब क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग विद्यार्थी क्या एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए क्या एक मॉडल बनाने को कहा गया है। ऐसे बेलन का आकार है जिसके दोनों सिरों पर क्या शंकु जुड़े हैं। तो माना ये शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन, इसका चित्र हमने बना लिया। क्या किया,
ये शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या है 2 सेंटीमीटर दिया, दोनों सिरों पर क्या है 2 शंकु जुड़े हैं और मॉडल का व्यास 3। ये जो मॉडल है इसका व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर 3 मीटर। इस मॉडल का व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 3 मीटर है। मॉडल का व्यास क्या है 3 मीटर है और जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब टोटल क्या है टोटल मॉडल कितने का है 12 सेंटीमीटर का है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितना दी है 2 सेंटीमीटर, दोनों तरफ क्या 2 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना हवा आएगा इसका आयतन निकालना है। शंकु की ऊंचाई दिया है h1 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। फिर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर क्या है व्यास कितना है 3, तो त्रिज्या आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर ऊंचाई h2 बराबर कितना आएगा टोटल कितना है 12 - 2 गुणे शंकु की ऊंचाई दोनों तरफ से क्या है शंकु है तो 12 - 2 गुणे 2 यानी 12 - 4 यानी 8 सेंटीमीटर। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मॉडल में भरे हवा का आयतन, मॉडल में जो हवा भरा गया है उसका आयतन क्या होगा बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन। दोनों तरफ क्या है शंकु है 2 ठो, तो क्या बेलनाकार भाग का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है πr² h, तो बेलन है क्या h2 माने हैं तो h2 प्लस शंकु का 2 गुणे शंकु आयतन 1/3 πr² तो पाई का मान यहाँ पर पाई यदि यहाँ कॉमन कर लेते हैं और क्या 3/2 है, यहाँ से 3/2 h2 का मान कितना है 8 प्लस 2 गुणे 1/3 गुणे पाई तो निकल गया उधर बाहर, r का मान 3/2 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 9/4 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 3 9 यानी 9/4 गुणे h1 का मान, h का मान कितना है h1 का मान कहाँ गया h1 का मान कितना दिया 2 सेंटीमीटर 2, तो 2 दूनी 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। अब यहाँ आपका बच जाएगा 9/8 है, 4 दूनी 8 9 दूनी 18 है, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 हो गया, तो बचा 3 और 9 दूनी 18 3 कितना हो जाएगा 21 पाई गुणे 21 बराबर 22/7 गुणे 21 7 3 21 यानी 22 तिहाई 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा इसका आयतन होगा। कर रहा है हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग
कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है तो इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है एक गुलाब जामुन है, मतलब उसमें क्या है 45% चाशनी होती है। 45% क्या होता है, सीधा होता है। 30% गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी, यानी जितना का गुलाब जामुन है उसका 30% क्या रहेगा, सीधा रहेगा, चाशनी मतलब। और 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन में क्या एक बेलन के आकार का हो। तो देखिए एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार हैं। दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार हैं। और कह रहा है इसका आयतन क्या करना है, ज्ञात कीजिए। दोनों अर्धगोलाकार है मतलब इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब क्या पूरा 5 सेंटीमीटर का है, और व्यास 2.8, व्यास 2.8 है तो त्रिज्या क्या आ जाएगी 1.4, 1.4 त्रिज्या आ जाएगी। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, सॉल्यूशन। जो अर्धगोलाकार भाग बन रहा है, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, इस गुलाब जामुन के लिए क्या, ये जो अर्धगोलाकार भाग बन रहा है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या, भाग की त्रिज्या r 2.8/2 यानी 1.4। तो 1.4 सेंटीमीटर हमने पहले से ही निकाल कर लिख लिया है। तो उम्मीद है यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई, ये जो अर्धगोलाकार भाग है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई अब बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग भागा लिख रहे हैं, भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे तो क्या बेलनाकार भाग का क्या 5 टोटल क्या है, ये जो गुलाब जामुन है इसकी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, कर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, 5 माइनस 2 गुणे अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई गुणे अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई या त्रिज्या। ऊंचाई या त्रिज्या क्या है, सेम ही होता है। ऊंचाई जो है त्रिज्या, तो 5 माइनस 2 गुणे 1.4, 14 × 28, 28 में कितना आ गया, बच गया 2.2 सेंटीमीटर। तो 2.2 सेंटीमीटर आ गया। अब गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो एक गुलाब जामुन का आयतन कितना आएगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे बेलन का आयतन प्लस आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोला बन रहा है और बेलन बन रहा है, तो अर्धगोले का बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का 2 गुणे 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें से पाई को कॉमन कर लेते हैं, पहले पाई दोनों मिल रहा है, पाई कॉमन कर लिए, आर स्क्वायर, आर का मान कितना 1.4, 1.4 गुणे 1.4 गुणे एच का मान, बेलन की ऊंचाई कितना है 2.2 प्लस 2 दूनी 4/3 गुणे आर क्यूब, आर का मान कितना है 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4 2/3 पाई आर क्यूब। अब इतना आ गया, तो अब क्या करेंगे, अब इसको
गुणा करेंगे तो इतना टोटल को अब हल करने पर आएगा 1.4 गुणे 1.4 गुणे 2.2। तो देखिए यहाँ पर इसका 1.4 गुणे 1.4 गुणे 2.2 गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका पाई है, पाई यहाँ गुणा करेंगे 22/7 गुणे आ जाएगा 4.312 प्लस इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा पाई का मान, पाई का दोनों तरफ गुणा कर दोनों करते हैं 22/7 गुणे 3.658। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 22/7 का इसमें गुणा करेंगे तो 13.552 552 22 का गुणा इसमें 7 से भाग देंगे और प्लस 3.658 तो इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11.49 बराबर टोटल हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 25.549 1 10 9 5 14 0.5 सेंटीमीटर क्यूब जो भी आए 25 मान लेंगे, सीधा 25.05 ही मान लेते हैं गुणा भाग करने पर जो भी आएगा। तो अब हमको क्या मिल गया, गुलाब जामुन का आयतन मिल गया। एक गुलाब जामुन का हमको आयतन मिल गया तो क्या कर रहा है 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालेंगे। अब 45 गुलाब जामुन का आयतन 45 गुणे ये गुलाब जामुन का आयतन क्या है 25.05। तो अब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा चीनी की चाशनी का आयतन निकालना है। चीनी की चाशनी का आयतन 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30%। तो आयतन का 30% निकालेंगे तो हो जाएगा 30/100 गुणे 1127.25 बराबर आएगा 338.17 या 338 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिया। अब 45 गुलाब जामुन का उसके बाद आयतन निकाला। अब 45 का क्या कह रहा है, चीनी की चाशनी का आयतन कितना होगा 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30%। तो क्या किया 45 गुलाब जामुन के इसका क्या किया 30% निकाल लिया तो आपको 338 सेंटीमीटर क्यूब आपका मिल गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक सेकंड आ जा। अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है एक कमलदान है। क्या दिया है, कह रहा है एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। मतलब ये कमलदान है, ये क्या है, ये घनाभ की लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। जैसे देखिए यहाँ कलम रखकर दिखाया गया है। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। ये जो घनाभ है इसका क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे दिया है और गड्ढे की त्रिज्या दिया है। ये जो गड्ढा है इसकी त्रिज्या कितना दिया 0.5। तो त्रिज्या हमको दे दिया है। हमने क्या किया, इस एक ऐसे शंकु के आकार का बना लिया। जो क्या बनेगा, एक जो पेंसिल की नोक होती है, क्या जो पेन की नोक होती है, क्या होती है शंकु के आकार की बनी होती है। तो उसका हमको क्या करना, कह रहा है गड्ढे कितना है तो गहराई है तो पूरे कमलदान की लकड़ी का आयतन तो इतना ये खाली है, ये यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। मतलब चारों शंकु का आयतन क्या करेंगे, इस घनाभ के आयतन में से क्या करेंगे शंकु के आयतन को घटा देते हैं तो आसानी से आपका निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो गड्ढे की गहराई दिया है, गड्ढे की गहराई
एच बराबर 1.4 सेंटीमीटर और गड्ढे की त्रिज्या गड्ढे की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। जो गड्ढे की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। तो पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन, तो पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन कितना है, घनाभ का आयतन माइनस घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे गड्ढे का आयतन, 4 गुणे गड्ढे का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है कितना, LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और 4 गुणे गड्ढे का आयतन, गड्ढा के असंख्य आकार का है तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो LBH 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस 4 गुणे 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 1.4, ये 0.5 गुणे 0.5 गुणे h का मान कितना है 1.4, तो 7 दूना यानी 0.2। अब इसको गुणा भाग करते हैं, देखिए आ जाएगा 525, 35 गुणे 15 गुणे 10, 35 दही 350 और 35 5 30 5 150 25 आ जाएगा आपका। टोटल जोड़ेंगे 525, इसका 525 माइनस इसका आ जाएगा 1.47, इसका गुणा आप कर लीजिएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 10 5 50 यानी 0.5, 22 5 110, 11 चौक 44 अपन 3 और 14 3 42, हाँ आ तो जाएगा इतना। अब इसको घटाएंगे तो आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, क्या कह रहा है, तो आ चुका है 5वां क्वेश्चन। कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर के, उसके ऊपरी सिरे पर जो खुला है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा है। मतलब यहाँ तक क्या किया गया, इसे पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है डाली जाती है। क्या कहता है, शीशे की एक गोली जाती है जिसकी त्रिज्या कितना 0.5 सेंटीमीटर एक गोला डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है इसका। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन अभी देखते हैं, तब आपको क्लियर होगा। जब एक बार सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन क्लियर कर। तो पहले शंक्वाकार बर्तन का क्या है त्रिज्या, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या R1 दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 8, ऊंचाई यानी h 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या और ऊंचाई आपको मिल गया। अब शीशे की गोली की त्रिज्या, अब शीशे की गोली डाली जाती है तो शीशे की गोली की त्रिज्या, शीशे की गोली की त्रिज्या, शीशे की गोली की त्रिज्या कितना दिया है R2। शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से 0.5 त्रिज्या का एक गोला है 0.5 सेंटीमीटर। तो शीशे की गोली की त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो माना बर्तन में क्या किया गया, माना बर्तन में n शीशे की गोली डाली गई है। माना बर्तन में कितना n शीशे की गोली डाली गई है। जब n शीशे की गोली डाली गई है तो
यन शीशे की गोली डाली गई है, तो इसलिए बाहर निकले पानी का आयतन, इसलिए बाहर निकले पानी का आयतन, कले पानी का आयतन बराबर n गुणे शीशे की गोली का आयतन। n गुणे इतना कितना शीशे का गोली डाला जाता है कि क्या होगा, शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि 1/4 पानी क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो बाहर निकले पानी का आयतन बराबर n गुणे शीशे की गोली का आयतन, शीशे की गोली का आयतन। तो बाहर निकले पानी का आयतन कितना कितना पानी निकल रहा है, 3/4 पानी क्या हो जा रहा है, निकल जाए, 1/4 बाहर निकल जा रहा है। तो 1/4 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन मतलब क्योंकि क्या है, बर्तन क्या है, शंक्वाकार है। तो n गुणे शीशे की गोली का आयतन, गोला है तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो शंकु का आयतन 1/4 गुणे 1/3 गुणे पाई r² h बराबर n गुणे 4/3 पाई r क्यूब। 3 से 3 कट गया और यहाँ पाई से पाई कट गया। यहाँ पर एक में शंकु का है तो r1 है और इसका r2 है, तो अब यहाँ रखेंगे पाई r² h r1 और एक क्या 0.5 है, 1/4 गुणे r1 का मान, r1 का 5/25 गुणे h 8 यानी 4 दूनी 8 n गुणे 4 गुणे r2 का मान 0.5 कितना है, पॉइंट r2 का मान 0.5, 5 का क्यों करेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अब गुणा करेंगे, आ जाएगा 5/25 5 125 125 5 चौक 20 20 5 100 100 5 500 4 5 20 5 100 5 500 5/25 5 125 चौका 500 आ जाएगा 0.5 n बराबर 25 दूनी 50, 25 दूना 50, तो n बराबर 50/0.5 यानी 100। तो 100 आंसर आ गया। 100 गोली डाली गई शीशे की गोली कितना, 100 गोली, 100 गोलियां, n का मान कितना आ गया, 100 गोलियां, यही आपका राइट आंसर आ गया। उम्मीद है इस क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 220 मीटर ऊंचाई और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और एक अन्य बेलन आरोपित है, इससे लोहे का एक स्तंभ बना, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम के बराबर होगा। तो इसका सॉल्यूशन तो दिया है, बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या, दो बेलन है तो बड़े बेलन की त्रिज्या हमने चित्र बना लिया है। बड़ा बेलन क्या है 220 सेंटीमीटर, तो r1 220 सेंटीमीटर, 220 करना है, ये तो ऊंचाई है ना, त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई h1 बराबर आ जाएगा कितना 220 सेंटीमीटर। तो छोटे बेलन की त्रिज्या r2 बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई h2 बराबर 60 सेंटीमीटर। अब मिल गया, तो स्तंभ का आयतन निकालेंगे। तो स्तंभ का ये जो स्तंभ बना इसका आयतन, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन
बराबर बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन और छोटे बेलन का आयतन दोनों निकालेंगे तो बड़े बेलन का आयतन पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। तो कैसे, अब इसमें मान रख देंगे, तो यहाँ मान रखेंगे पाई r1, सबसे पहले पाई को हम यहाँ कॉमन कर लेते हैं, तो r1 का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 गुणे h1 220 प्लस r2 का मान 8 28 64 गुणे 60। अब यहाँ टोटल गुणा करेंगे, एक 144 गुणे 220, इसको गुणा करके जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई का मान 3.14 करा लीजिए गुणे आपका हो जाएगा 35,520। इसको पूरा गुणा करके लिखेंगे तो आएगा 35,520 बराबर हो जाएगा 11.15 सेंटीमीटर क्यूब। तो लोहे का आयतन आ गया इतना। तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम, तो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 गुणे 111,532.8 बराबर 8 64 को 4 आ जाएगा 89,22.62 ग्राम या 892.262 किलोग्राम। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने क्या किया, बेलन का आयतन, दोनों बेलन का क्या किया, लोहे का एक स्तंभ बना है, अन्य बेलन उस पर क्या किया, रखा गया है। तो क्या दोनों बेलन का आयतन निकाल लिए और कर एक बेलन 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या लगभग 8 ग्राम के बराबर है। तो टोटल कितना आ गया, लोहे का द्रव्यमान आ गया 892 किलो, यानी 8 कुंटल 92 किलो 262 ग्राम का क्या होगा, ये स्तंभ बनेगा। तो आइए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर तो ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन के शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इस भाग को हटाकर जो इतना जो भाग बच रहा है उसी का क्या करना है, हमको आयतन निकालना है इस बेलन से। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या होगी, बराबर अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। सब त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर, सबकी त्रिज्या आ गई 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई दिया है, ठोस की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई है 60 20 180। बेलन की ऊंचाई यहाँ दिया कितना, यदि बेलन की ऊंचाई कितना 180, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं h1, बेलन की ऊंचाई को h1 और फिर शंकु की ऊंचाई
शंकु की ऊंचाई कितना है 120 यानी H2 मान लेते हैं 120 सेंटीमीटर। तो अब बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन बराबर, बेलन में जो शेष पानी बचेगा उसका आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन माइनस, अब बेलन के आयतन में से क्या करेंगे, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या, बेलन की ऊंचाई क्या H1 है, तो है H2। तो सब में से यदि हम पाई को निकाल लें या पाई का मान 22/7 रख देता है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए पाई आर स्क्वायर सब में काउंट कर लेते हैं। यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो बचेगा कितना, H1 माइनस 2/3 आर स्क्वायर निकल गया तो बच गया R प्लस 1/3 आर स्क्वायर निकल गया, बच गया H2। अब यहाँ रखेंगे तो पाई आर का मान 60 का स्क्वायर, 60 × 60 ब्रैकेट में H1 का मान कितना है 180 माइनस 2/3 × 60 प्लस 1/3 × H2 का मान 120 यानी 3600 पाई 22/7 × 3600 और 3 बिसावा में और 3 20 दूनी 40 और 40 80 180 में 80 गया, बच गया 100। 180 माइनस 80 बराबर 7 × 3600 × 100। तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 11 31 428.57 सेंटीमीटर क्यूब या 1.131 मीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन आ चुका है। 8वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और 13.2 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो 13.2 का इस लास्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। बेलन के आकार की क्या है, गर्दन है। बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो गोलाकार भाग का व्यास 8.5 हो। गोलाकार भाग का व्यास क्या है 8.5 हो यानी 4.25। भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने अज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। यह मानते हुए कि मापक आंतरिक मापन क्या पाई 3.14 है। आंतरिक मापन मतलब अंदर से क्या किया गया वह मापा है। तो इसका आयतन निकालते हैं तो बच्चे का उत्तर सही है कि नहीं। तो गोलाकार भाग की त्रिज्या, सबसे पहले गोले की त्रिज्या, सॉल्यूशन गोलाकार
भाग की त्रिज्या गोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो निकालते हैं। गोलाकार भाग की त्रिज्या 4.25 R1 और बेल ऊंचाई, त्रिज्या तो हो गया, गोलाकार भाग की ऊंचाई तो होगा नहीं। बेलनाकार भाग की त्रिज्या R2 बराबर 1 सेंटीमीटर व ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H R2 स्क्वायर। तो 4/3 पाई का मान 3.14 रखना है गुणे R1 का मान 4.25 का क्यूब या इसको लिख सकते हैं 4.25 का क्यूब, या कितना है 8.5/2, थोड़ा गुणा करने में आसानी होगा, प्लस पाई का मान 3.14 गुणे R2 का मान 1 का स्क्वायर गुणे H का मान 8। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका काटेंगे पीटेंगे तो आपका आ जाएगा 4/3 गुणे 3.14 गुणे इसका 76.765625 इसका क्यूब निकालेंगे 8.5 के टोटल 76 इतना प्लस 8 चौक 32 को 2 8 कन्ने 8 3 11 8 3 24 1 25 221 8 चौक 32 को 2 8 कन्ने 8 3 11 8 3 24 1 25। तो 3.41 गुणे इतना तो 2 अंक पे दशमलव है 0.2 यानी 25.12। अब इसको गुणा करके हल करेंगे, पूरा गुणा करेंगे तो आ जाएगा 321.392 प्लस 25.12 बराबर 346.51 2 या 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अतः बच्चे का उत्तर क्या? बच्चे का 345 आता है, हमने क्या निकाला 346.51। अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस चैप्टर में 8 क्वेश्चन हमने कर लिया। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम चैप्टर 13.3। तो उम्मीद है इस चैप्टर में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।